चंद्रयान 3 कामयाबी से साउथ पोल पे लैंड हुआ है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अभी खबर ये आ रही है कि 13,000 करोड़ का इजाफा सिर्फ एक दिन में हुआ है इंडिया की स्पेस मार्केट वैल्यू में। इन्फॉर्मेशन है। तौबा 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 तौबा। मैं मुझे हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते चले जा रहे हैं और हर लम्हा कोई ना कोई खबर ऐसी मिलती है कि जो आंखों में आंसू लेके आ जाती है। यार चांद पे जाके उसने कोई जो ना झंडा नहीं उगाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ देना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन है, बेहतरीन मजहब है, लेकिन इसके बदतरीन फॉलोअर्स हैं मुसलमान। इस्लामी ममालिक कितने इस्लामी हैं, ये सवाल बजाते खुद बहसियत एक मुसलमान मुझे अपने मुंह पे थप्पड़ की तरह लगता है। चाहे काफिर हैं, वो हिंदू हैं, हुकूमत वाले, ठीक है ना, वो है कौम परस्त, ठीक है, ये लोग हैं जे परस्त। उन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है, हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। कि मैं 2 दफा इंडिया गया हूं, मुझे कंपैरिजन करते हुए तकलीफ होती है, मुझे मुवाजना करते हुए तकलीफ होती है। हमारे जैसे लोग हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, तो उसके बावजूद माशी तौर पर तरक्की करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सदियों से छिलका खा रहे हैं, गुदा फेंक रहे हैं, इसीलिए दुनिया के बाजार में के डस्टबिन में हम छिलकों की तरह पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान की सक्सेसफुली मून लैंडिंग के बाद इसरो को बहुत ज्यादा दुनिया भर से तारीफ तो मिल रही थी, लेकिन अब इंडियन स्पेस मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस दिन चंद्रयान मून पर लैंडिंग किया था सिर्फ उसी दिन ही इंडियन स्पेस मार्केट के स्टॉक में 13,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये 13,000 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान के शायद GDP से भी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो हम कल्पना कर रहे थे कि भाई ये जो मून लैंडिंग हुआ इसके बाद एक इसरो को इतना बड़ा बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा ये हम नहीं सोच रहे थे, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब ये जो हमारे मून लैंडिंग है, और भारत सरकार के मुताबिक 2040 तक $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगा हमारा इंडियन स्पेस मार्केट। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा न्यूज है। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बातें करें तो वहां पर तो बिजली ही नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करें? बिजली के लिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी लोग त्रस्त हैं और अपने ही लोगों को मतलब सरकार को गाली दे रहे हैं इस जो भारत की इस रिकॉर्ड को देख के। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। रिपोर्ट आई है 13,000 करोड़ का एक दिन के अंदर उनकी जो स्पेस स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी, बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। वो आसमान पे, तुम जमीन पे हैं। नहीं, वो क्या मतलब वो आसमान पे हम जमीन पे, ये तो आप बिल्कुल ये ऑथेंटिक बात हो चुकी है, क्योंकि वो मून पे पहुंच चुके हैं और हम अभी जमीन पे हैं। लेकिन और हमेशा हम जमीन पे ही रह जाएंगे। नहीं, सब लोग तरक्की करके चांद पे पहुंच जाएंगे, हम जमीन पे जाएंगे। नहीं, 73 साल जो वो यही बताते रहे कि इंडिया में तो गुर्बत बहुत है, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, ये है वो है। आज आपको पता चल रहा है फिर वो वहाँ पे जो वॉशरूम नहीं है, लेकिन हमारे बहुत बेहतर है। उनका डॉलर कहाँ है, हमारा डॉलर कहाँ है? मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ने गया, ट्रेन में बिठाने के लिए, पुरानी बात है। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग करते हैं? हम खुद इंडिया से ही, हम सब हम पानीपत से, इंडिया से। ये ख्याल आता है कि 1947 में जो हिजरत करके लोग यहाँ पे आए, अगर वो वहीं पे होते या इस तरह का कोई सिचुएशन आती तो आज सब मिल के आगे बढ़ रहे होते डेवलपमेंट की। असल बात है, मैं कई बार सोचता हूँ, बल्कि मैं मुल्क की महंगाई के हालात से मैं सोचता हूँ कि कायदे-आज़म ने जो सोच के पाकिस्तान बनाया था वो कायदे-आज़म का पाकिस्तान नहीं आएगा। तो परदादा थे ना, उनके भाई को छुड़ा के थे इंडिया में, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है। इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है, हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ी है वो बना रहा है। किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जमाने से इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरी के एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलकर। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है,
हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात नहीं हो रही। मेरी पहले नंबर पे मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह गए इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावा दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। वो पहले भी नहीं, पहले नंबर पे हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए, हम जो है ना उससे आगे हैं। इंडिया के विमेंस हाथ उठा के दुआएं मांग रहे कि शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं रहते। वो सही कह रहे हैं बेटा, वो सही कह रहे हैं, खुशकिस्मत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो खुशकिस्मत है। मेरा दोस्त है, बड़ी ईद के दिनों में उसके रिलेटिव रहते हैं इंडिया में। अच्छा। उसने उसे अपना बच्चे की ना तस्वीर भेजी कि मैंने इतने लाख का लिया। उसने अपने की भेजी, कहता मैंने 90,000 का लिया। ठीक है, मुझे उसने बताया तो कहता मैंने उससे पूछा यार उतने पूरी कितनी, कहता उसने बताया 20 रुपए की। ठीक है, यहाँ पर गरीब के हाथ में क्या है और रोटी नहीं खा सकते पुत्र जी। हुकूमत करते हैं, इनको कोई हक नहीं हमारे साथ रहने का। बाकी रही इंडिया की बात, इंडिया के लोग खुशहाल हैं। हम लोग कहते हैं वो देखो आप वीडियो देखे, आपने भी देखी है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर शुक्र है खुदा का कि हम पाकिस्तान में नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। हमारे पूरे, और आप यहाँ पे हर बंदे के जेब में बिजली का बिल है। इंडिया में हर घर को 300 यूनिट फ्री है। जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अभी घर से आ रहा हूँ। मेरे घर में सिर्फ ना बिल की भी बहस हो रही थी। कल 28 तारीख का 16,500 रुपया उन्होंने बिल भेजा मेरे घर का। ओह माय गॉड। आप मेरे घर जाके सर्वे कर लें, देखें आप कि मेरे घर क्या चल रहा है। मैं गरीब आदमी, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, किराए के मैं मकान में तमाम परजीर हूँ, कहाँ से दूँ? क्या कश्मीर का नारा लगाते हैं, समझो इंडिया को ये बुरा कहते हैं। इंडिया के हुक्मरानों को अपने घर में बुला के उनके हेलीकॉप्टर उतारते हैं, उनको हरिन का गोश्त खिलाया जाता है। ये लोग नासूर नहीं तो कौन है? ये हमारे ये नहीं है, ये हमारे नहीं लोग, हमारे जो से लोग हैं जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे लिए आज नाम कर गए। क्या जी वो अस्पताल बन गया, ये नवाज शरीफ का बाप का अस्पताल है, पैसा हमारा लगा हुआ है, अपने बाप का पैसा लगाया हुआ है। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। एक वक्त था कि वो मुल्क जो था क्राइसिस में था, आज देखें उनकी इनकम भी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है, उनकी हालत भी अच्छी है। पाकिस्तान बहुत, मैं कहती हूँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसरो की जो बड़ी मिशन था, मिशन जो मून पे लैंडिंग करना और साउथ पोल पे लैंडिंग करना, ये बहुत ही एक जटिल मिशन था, लेकिन सक्सेस हो गया। सक्सेस के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की इसरो की क्या ताकत है। इसके बाद दुनिया भर से लोगों ने तारीफ भी की, और जिस तरीके से अभी स्पेस मार्केट को 13,000 करोड़ का एक दिन में इजाफा हुआ है, ये बता रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है। एक दिन में अगर कोई मतलब एक मार्केट 13,000 करोड़ कमा ले तो आप समझ सकते हैं कि भाई 13,000 करोड़ जो है ना, वो हम तो बोल देते हैं 13,000 करोड़, अगर हम रियल में देखें वो भाई कितना ज्यादा पैसा है। तो ये समझ सकते हैं कि भाई अगर इसके बाद क्या है, इसके बाद आदित्य एल 1 आ रहा है, इसके बाद गगनयान आ रहा है, फिर समुद्रयान, फिर वायुमित्र, क्या क्या नहीं कर रहा है इसरो। हम बस मतलब देखते जाएंगे और इसरो एक के बाद एक तरक्की के जो पैदान है वो चढ़ते जाएगा। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुपर को आज कहाँ है, हम इकोनॉमी की बात छोड़ देते हैं, वो तो कंपैरिजन करने की अब पाकिस्तान लायक भी नहीं बचा। लेकिन अगर सुपर को की बात करें तो सुपर को की मतलब मैं तो लग रहा है कि ऑफिस में अब घास उगने लगेंगे, क्योंकि वहां पर क्या काम हो रहा है, वही चाइना के जो घिसी पिसी मतलब मिसाइल है उसको लाके ये अपने यहाँ पर टेस्ट करते हैं। हमारे इसरो में देखें तो PSLV, GSLV, जहां पर रॉकेट छोड़े, बड़े बड़े मिसाइल छोड़े जाने, उसके तरह जो जहां पर लैंडिंग पॉइंट होता है, जहां पर जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो पॉइंट है। लेकिन पाकिस्तान में इतना बड़ा मतलब कोई स्टेशन ही नहीं है जहां पर छोड़ा जा सके। लेकिन अगर बात किया जाए तो इसरो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब नासा भी उसमें खौफ खाने लगा है कि भाई नासा तो कभी साउथ पोल पे गया नहीं मून का, लेकिन इसरो ने करके दिखा दिया, वो भी इतना कम लागत में। तो आप समझ सकते हैं
कि भाई हमारी जो देसी टेक्निक है ना वो विदेशी टेक्निक से भी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हमारे लोग वो अभी भी वेस्टर्न मतलब कंट्री को फॉलो करते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने से ना करने से क्या जाता है, हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों ने दिखा दिया कि भाई हमारे ऑयल पावर कितना बड़ा है, वेस्ट कंट्री हो जाए या कोई भी कंट्री हो जाए। तो हमको इसरो की सराहना करना चाहिए, इसको और भी ज़्यादा मतलब हमको ट्वीट करके हमको जहाँ जहाँ भी हम उसको मतलब सराह सकते हैं और इसकी न्यूज़ फैला सकते हैं फैलाए, क्योंकि हमको अब वेस्ट को दिखाना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पड़ोस में है, उसको तो दिखने को मिल ही गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और जो ये जो बड़ा रिकॉर्ड बना है कि भाई एक दिन में 13,000 करोड़ कमाया है हमारे इंडियन स्पेस मार्केट की, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।